अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुछ दिनों पहले खातून ने कॉल किया था, मेरे ख्याल में शायद इस्लामाबाद से थी, आई हैव नो आइडिया, बट उन्होंने कहा था मसालों की रेसिपीज़, और मसालों के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। मैंने पहली दफ़ा रेसिपी मिक्सेस एक रेस्टोरेंट में काम किया था जर्मनी में, और वहाँ पे हमारा स्टाफ भाग गया, और स्टाफ भाग गया तो फिर हमने कहा कि यार ये मसाले बनाने चाहिए और ऐसे रेसिपीज़ बनानी चाहिए जिससे हमारा किचन चले। हमने कुछ जर्मनी में था और जर्मन कुछ हमने लोग हायर किए, तो फिर मसाले रेसिपी मिक्सेस पहली दफ़ा बनाया। उसके बाद तकरीबन कोई 22 साल हो गए, 23 साल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ मैंने ये रेसिपी मिक्सेस बनाए, और जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज हमारे 7 मसाले टोटल, हर हफ्ते यानी अगले थर्सडे को, उससे अगले थर्सडे को भी हम तकरीबन कोई 20 से 21 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत काम आने वाले आपके कुछ रेसिपीज़ हमारे रमज़ान में काम आएंगी। उसके अलावा भी ये मसाले आप घर में बैठ के बना के, बेहतरीन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी इसकी, और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात, इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें कोई MSG नहीं है, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको चाइनीज सॉल्ट कहते हैं। और फ्रिज में रखेंगे आप, अगेन जहन में रखिएगा, इनमें चूँकि एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव वो चीज़ होती है जो बेसिकली इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाती है, जो बाज़ार में आप डब्बों में उसको बाज़ार में शेल्फ़ में होती है, तो ये बेसिकली इसमें ऐसी चीज़ें मिक्स की जाती है जिस वजह से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये मसाला आपने पीसने के बाद फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना। अगर बाहर छोड़ा, नमी और गर्मी, ये दो चीज़ों की वजह से इसमें कीड़ियाँ पड़ जाती हैं, ख़राब हो जाएगा बहुत जल्द। सो मेक श्योर कि जब भी बनाएं तो इसको पैक करके और लेबल लगा के किसी थैली वैली में डाल के उसको फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, जब निकाला यूज़ कीजिए। और आज के हमारे 7 मसाले हैं, जिसमें कौरमा मसाला, निहारी मसाला, तंदूरी मसाला, अचारी मसाला, फ़िश मसाला, पाया मसाला, पसंद मसाला। सो ये 7 मसाले आज हैं। नेक्स्ट वीकेंड में भी इंशाल्लाह कुछ 6 हैं, उसके बाद फिर भी 6 हैं थर्सडे वाले दिन, तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई रेसिपीज़ आपके जहन में आती हों जो हम आपके लिए बनाएं, दही बड़े और पकौड़ा मसाला है, साथ में चाट मसाला है, ये भी रमज़ान के हवाले से भी आपके काम आएंगे। बाकी सारे के सारे मसाले ऐसे जो नॉर्मली हमारे घरों में रेगुलरली इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये बताते चलें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। जिस तरह अभी पहला हम स्टार्ट करेंगे कौरमा मसाला। अब कौरमा मसाले की ये साबुत मसाले इसमें डलते हैं, जिसमें सब्ज़ इलायची है, लौंग है, काली मिर्च साबुत, दारचीनी के चंद टुकड़े और तेज़पात 2 से 3 अदद ये। और ये इनकी पिसाई होनी है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये कि जो भी मसाले हम इस्तेमाल करें हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम रोस्टिंग से क्या होता है, इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं, वो ऑयल एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके मसाले बहुत बेहतरीन खुशबूदार हो जाते हैं। इसमें दारचीनी के 3 से 4 पीसेस, साथ में काली मिर्च है, ये साबुत जाएंगे, इसको मैं अलग से रोस्ट कर रहा हूँ। तेज़पात 3 अदद, चंद 12, और रेसिपी कार्ड चलेगा, सारी आपको क्वांटिटीज पता चल जाएंगे। लौंग आ गई और सब्ज़ इलायची, और उसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। अच्छा, रोस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो जहन में रखिएगा कि हमारे पास गैस नहीं आ रही। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं। इसको आपने हल्का सा रोस्ट करना है, यानी थोड़ा सा भी अगर आपने ज़्यादा इसको पकाया तो फिर ये जल जाएंगे। सो मेक श्योर कि हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ लें कि बिल्कुल ये तैयार है। सो साबुत मसाले जो हमने साबुत इसमें रखने हैं। कौरमा मसाला जब भी पैकेट का आप इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा चंद उसमें साबुत मसाले होते हैं, जिसमें सब्ज़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दारचीनी और तेज़पात, ये इसके साबुत मसाले हैं। गैस मेरे ख्याल में से खोल लेता हूँ यहाँ से। आ गया, हाँ गुड है, चलो बेस्ट। अच्छा, हल्का सा रोस्ट करना है। शुरू में मैं भी जब ये मसाले बनाता था थोड़ा सा इसको मुझसे ज़्यादा पक जाते थे। इसकी निशानी है कि हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जैसी बेहतरीन खुशबू आनी शुरू हो जाए समझ लिया हो गया। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन अगर मैंने अभी चूल्हा ऑन किया हुआ है 30 सेकेंड, बस पैन जैसी गर्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा भुनना है और इसके बाद इसको निकाल देंगे। ये साबुत गरम मसाले हैं। इसके बाद जितने इसमें और साबुत गरम मसाले पड़ रहे हैं उनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं और एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको हल्का सा भुनते हैं। भुनने के जहन में रखिएगा, बिल्कुल हल्का सा आपने भुनना है। जैसे इसमें गरम मसाले शामिल किए, थोड़े से गर्म हो जाएंगे तो आपको समझ जाएंगे रोस्टिंग इसकी कंप्लीट होगी साबुत गरम मसालों में। अच्छा, कौरमे का जो मेन टेस्ट है वो सब्ज़ इलायची है, मेन टेस्ट। और उसके अलावा कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो बाज़ार में आपको मिलती है, इसमें खेवड़ा एसेंस शामिल करते हैं। मैंने भी मंगवा लिया है, वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका जो जायका है, जो खुशबू इसकी, वो आएगी आपको सब्ज़ इलायची से। सबसे पहले हल्का सा इसको हमने रोस्ट किया। इसके साबुत गरम मसाले जो हमने पीसने नहीं हैं बल्कि साबुत इसमें शामिल करने हैं। मैं सारा का सारा इधर रख दूँ और ये आ गए हमारे साबुत गरम मसाले। अच्छा, उसके बाद एक एक चीज़ मैं इसमें शामिल करता जाऊँगा, जो दूसरे मसाले जिनको हमने पीसना है। तो ये साबुत मसाला आ गया।
अब इसमें आ गई बड़ी इलायची, ये आ गया इसमें, और तोड़ भी दें ना भी तोड़ें कोई इशू नहीं, अभी इसको हमने इवेंचुअली पीस लेना है। सब इलायची इसमें साबुत के अलावा पिसी हुई भी मतलब पीसना भी इसमें, लौंग आ गई, साथ में सफ़ेद ज़ीरा आ गया, साथ में इसमें सौंफ आ गई 2 खाने के चम्मच। रेसिपी कार्ड चलेगा, सारी क्वांटिटीज़ आपको आ जाएगी। अच्छा, 2 चीज़ें ऐसी हैं जब भी मसालों में आप इस्तेमाल करेंगे, एक ये जायफल जावित्री, ये बहुत थोड़ी सी डलती है, अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा डाल दी तो आपका सारे के सारे मसाले का जायका जो है वो जायफल जावित्री हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आधा पीस हमने ये ले लिया और साथ में 2 से 3 छोटे से पीसेस हमने जावित्री के डाल दिए। सूखा धनिया आ गया, काली मिर्च आ गई और तलहार मिर्च आ गई, ये सारे के सारे साबुत मसाले। तो हमने चूल्हा ऑन किया और उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें अभी हमने नमक शामिल नहीं किया, ये सब जितने मसाले मैं बना रहा हूँ इसमें कोशिश हम करें कि नमक शामिल ना करें। बाज़ार के जो मसाले आपके पास आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है कि वो मसाला आपने यूज़ किया और यूज़ करने के दौरान आपको लगा कि यार मसाले की खुशबू कम है और नमक ज़्यादा हो गया, यानी आप अपने हिसाब से जो आपको जायका चाहिए उस जायके के हवाले से बाय द टाइम वो जायका आपको मिलता है, आपके खाने तीखे बहुत हो जाते हैं या नमकीन बहुत हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि अब इसमें नमक शामिल नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका नमक अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, आपको कोरमे का जो खुशबू जायका और मसाले का जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जहन में रखिएगा, तलहार मिर्च ये देखें साबुत, इसमें हमने थोड़ी सी पीसेस करके काट ली, ये वो होती है नरम पड़ जाती है नमी की वजह से, इसको हल्का सा कड़क होना चाहिए तो फिर इसकी पिसाई सही तरीके से होती है। सारा का सारा ये मसाला आ गया। इसके बाद आ गया इसमें लाल मिर्ची पाउडर और साथ में इसमें कहाँ गया, सॉरी, कोरमा मसाला, ये आ गया। चलो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी और साथ में इसमें नमक भी। अच्छा, जहन में रखिएगा, ये अभी जो भी मसाला बना रहे हैं या इसमें नमक शामिल ना करें या फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल करें ताकि आपका नमक का लेवल ठीक रहे। मैं आमतौर पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रेसिपी मिक्सेस हम यूज़ करते रहते हैं। मेरे साथ आमतौर पे ये इशू होता है कि इसका नमक कंपैरेटिवली जायके के हवाले से थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है और जायका कम होता है। बस ये सारी चीज़ शामिल कर दी। साबुत गरम मसाला ये आ गया और अब इसकी पिसाई शुरू। अच्छा, पिसाई आपने जहन में रखें कि घर की मशीनें जो हैं इतनी कमर्शियल मशीनें नहीं है, तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा ज़रा गैप करके और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने मिक्स कर ले, कोई मसला नहीं, कि इवेंचुअली हमने इसको पीसना ही है और मिक्स करना है। ये मसाला मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, इसकी बिल्कुल ऐसी पिसाई करनी है जिस तरह फ़ाइन पाउडर, तो इसको पीसते जाएंगे और मशीन को बहुत भरना नहीं है, बस इतना भर लिया। मेरे हिसाब से 2 फेरे में ये पूरा मसाला पिस जाएगा। मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, इसकी हम पिसाई शुरू कर रहे हैं। ये है कौरमा मसाला और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये मसाला रेडी होगा, आपको उसका कलर दिखाएंगे, उसको पैक करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम निहारी मसाले की तरफ। कहीं जगह भी रट पैक। कौरमा मसाला, अज्जा, साबित धनिया 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, देगी रेड चिलीज़ 3 खाने के चमचे, रेड चिलीज़ 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, जावित्री 7 अदद, दालचीनी पाउडर 5 स्टिक्स, काली इलायची पाउडर 6 अदद, हरी इलायची पाउडर 15 अदद, लौंग ग्राइंडेड 15 अदद, जायफल ग्राइंडेड 1 अदद, तेज़पत्ते साबित 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 15 अदद, साबित हरी इलायची 15 अदद, साबित लौंग 15 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौरमा मसाला, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी खानों में जो सबसे मशहूर है, बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो बिरयानी कौरमा, ये 2 सबसे ज़्यादा बिकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे चाट मसाला, जो सीज़न आ रहा है रमज़ान का, उसमें तो बहुत ही बिकता है और बड़ा अच्छा टेस्ट है और घर बैठे आप उसको साफ़ सुथरा बना सकते हैं। अगेन, कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई इसमें MSG नहीं है और घर के बने हुए साफ़ सुथरे मसाले कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है, बहुत आपके पैसे बचेंगे और बिल्कुल कौरमे का जो बाज़ार का मसाला है एग्जैक्टली इसकी खुशबू और जायका आएगा। मसाला हमने तैयार कर लिया। अच्छा, उसको आपने पीसना बहुत है। देखिए, अभी हमने इसको 2 दफ़ा पीसा है, तो जितना ये फ़ाइन मसाला होगा, आपकी जो करी है उसमें स्मूथ रहेगा मसाला, यानी बिल्कुल पीसेस नहीं आएंगे और इसका जायका भी बेहतरीन तरीके से आएगा। इसको हमने पीस लिया। एक और इसका ऑप्शन है, मैंने आपको बताया कि कौरमे मसाले में जो सबसे मेन जायका है वो है सब्ज़ इलायची का, और इसमें केवड़ा एसेंस भी कुछ लोग शामिल करते हैं। अगर शामिल करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून हमने शामिल करना है। और इसका तरीका ये है कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा और मसाला ले लिया, और जहन में रखिएगा एसेंस इस्तेमाल करना है, लिक्विड नहीं, केवड़ा वाटर नहीं, केवड़ा एसेंस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला ले लिया और उसमें सिर्फ 1 टीस्पून ये मसाला जो है तकरीबन कम से कम कोई 2 किलो गोश्त के लिए, 2 किलो कौरमा अगर आप बना रहे हैं चिकन का या मटन या बीफ का, उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन एसेंस आपने 1 टीस्पून ही देखें,
बस इससे ज़्यादा का इस्तेमाल किया तो ख्योड़े का जायका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है। अगर आपको कोरमे में ये ख्योड़े का टेस्ट पसंद है तो ऐड कीजिएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, बिल्कुल शामिल ना करें, कोई ज़रूरत नहीं। ये दोबारा इसको हमने मशीन बंद की और इसको दोबारा पीसेंगे अच्छी तरीके से ताकि एसेंस इस मसाले में मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और ये हमारा कोरमा मसाला हो जाएगा रेडी। आज हमारी कोई कुकिंग नहीं है, हमने 7 मसाले बनाने हैं और रेसिपी कार्ड अभी आप देखेंगे, सारे के सारे मसालों के नाम आपके पास आ जाएंगे। तो ये इसमें हमने एसेंस सब शामिल किया था, थोड़ा वाटर शामिल नहीं करना, जहन में रखिए, बिल्कुल एसेंस शामिल करना है और 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। इसको अच्छी तरीके से इसमें शामिल किया और उसके बाद ये साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़पात 2 से 3, दालचीनी 3 से 4 पीसेस, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च और लौंग, ये हमने साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करके और तेज़पात को थोड़ा सा तोड़ लीजिए ताकि आपको मसाला रखने में इजी भी हो और जब कौरमे में मिक्स हो तो ये इस तरीके से पीसेस में हो। बस ये कौरमा मसाला हो गया रेडी। हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से फ़रा। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी, खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, चल ये तो बहुत अच्छा। थैंक तो यू, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त है। सारी रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है। जी जी, हुकुम हुकुम। कड़ी पकौड़े। कड़ी पकौड़ा, पकौड़ा। ठीक है, नोट डाउन जी, कर लेते हैं, जी, इंशाल्लाह जी। जल्द बनाते हैं, डोंट यू वरी। ठीक है, जी जी, ओके, चल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हो गया हमारा कौरमा मसाला तैयार पहला। और मैंने आपको बताया कि कौरमा मसाला, बिरयानी, ये सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। अदरवाइज़ अचारी गोश्त जो हम बनाएंगे साथ में बहुत सारे, मतलब तकरीबन 20-21 मसाले मैं निकाल चुका हूँ। इन केस अगर आपके जहन में कोई और आता है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह अपने शो में बनाएंगे। कौरमा मसाला हो गया रेडी। इसको अभी बॉटल्स में डालेंगे, मिक्स करेंगे। जैसे ही पीस लें उसको कोशिश करें किसी थैली में या किसी बोतल में डाल के एयर टाइट कर लें ताकि इसकी जो मसाला अभी हमने पीसा है इसकी खुशबू जो है ये इसके अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। ख्योड़ा हमने 1 चाय का चम्मच ख्योड़ा एसेंस शामिल किया है, ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है। कुछ लोग ख्योड़े के टेस्ट को इतना पसंद नहीं करते, हल्का सा शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। मुझे बहुत पसंद है, मैं शामिल करता हूँ। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारे निहारी मसाले के लिए। निहारी मसाले में ज़हन में रखिएगा 2 चीज़ें, सौंठ और सौफ़। ये निहारी मसाले का मेन इंग्रेडिएंट है। इसका जायका जो आपको निहारी का टेस्ट आता है वो इन 2 मसालों से आता है। और जो भी साबुत मसाले हैं, जिस तरह अभी हमने रोस्ट किया था, तलहार मिर्च आ गई, तेज़पात आ गया, लौंग, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ अभी आपको वहाँ पे आपके रेसिपी कार्ड में मिल जाएंगी, नोट वरी एट ऑल। दालचीनी आ गई, इसमें सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, लौंग और बादियान फूल, ये 2 से 3 हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बड़ी इलायची और जावित्री जब भी शामिल करेंगे जहन में रखिएगा इतने मसाले में ये इतनी काफ़ी है बस। और साथ में जायफल, जायफल भी कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जायका होता है। सौंफ आ गई, तो ये साबुत गरम मसाले इसमें आ गए। हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे अगेन और फिर इसकी पिसाई होगी। इसमें कोई साबुत गरम मसाला नहीं है। साबुत गरम मसाला जो था काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची और तेज़पात, ये कौरमा मसाले में होता है। जो हमारा निहारी मसाला है ये बिल्कुल इसमें साबुत मसाले नहीं होते। इसको हल्का सा रोस्ट करना है, अगेन जहन में रखिएगा। इसकी जो चटकने की आवाज़ है ना, ये समझ लें कि बस ना आए। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसी गर्म पैन में इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, हल्का सा। इसके बाद आ जाएंगे इसमें नमक। और नमक जितनी रेसिपीज़ में हम रख रहे हैं या तो बिल्कुल माइनस कर दें, पर अपने हिसाब से ऐड कीजिए। अगर ऐड कर रहे हैं बहुत कम नमक है ये, यानी आपको अपने खानों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें आ गया सौंठ, साथ में इसमें आ गया टाटरी। अच्छा, टाटरी बहुत थोड़ी सी इसमें शामिल होती है। मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं, ये बहुत एहतियात से आपने शामिल करना है, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जायका होता है। 1 चाय का चम्मच, ये बिल्कुल थोड़ा सा शामिल होगा। और ये भी आ गया, ये मेरे ख्याल में ये क्या चीज़ है, ये क्या उसको कहते हैं, मेरे ख्याल में राई है। नहीं, हाँ, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस जो मसाले पिसे हुए थे वो हमने बाद में शामिल किए हैं। बेसिकली रोस्टिंग का मकसद साबुत गरम मसालों को हल्का सा रोस्ट करना और इसकी खुशबू। ये आ गया हमारा मसाला नंबर 2। अब हमने स्पीड लगानी है, टाइम कम, और 7 मसाले बनाने हैं, जहन में रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। और इसकी पिसाई शुरू करनी है। मशीन बहुत मुंह तक नहीं भरना है, नहीं इतना ना हो जाए कि जब मशीन खोले तो मसाला गिरे।
तो मेरे हिसाब से जितना मसाला भी हम बना रहे हैं, जो इतना हमारे ये वाला जो बॉल है ये आराम से बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। बस इतना डाला, इसके बाद वही काम जो हमने पहले किया था, मशीन की बंद। अच्छा, मसाला हमने ऑलरेडी इसमें कौरमा पीसा हुआ था, थोड़ा सा टिश्यू से या कपड़े से उसको हल्का सा साफ़ कर लें। कौरमे मसाले में जो क्योड़ा एसेंस जो शामिल किया था उसका जायका थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी मसालों में इतना इशू नहीं, थोड़ा ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो कौरमा मसाला है उसमें क्योड़े की वजह से हमने इसको थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। अब इसकी पिसाई वही वापस शुरू, और एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। अभी हमारे 5 मसाले बाकी। ओह, स्पीड लगाते हैं, कहीं नहीं जाएगा। विराट भाई निहारी मसाला अज्जा सौंफ 3 खाने के चमचे, ड्राइड जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा, टार्टरिक एसिड 1 चाय का चमचा, जायफल 1 अदद, साबित जावित्री 5 अदद, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 12 अदद, साबित दालचीनी 4 स्टिक्स, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, बादियान 3 अदद, काली इलायची 6 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, लौंग 1 खाने का चमचा, देगी चिलीज़ 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। ले जी, वापस आ गए और 2 मसाले तैयार हो गए, कौरमा और निहारी। अब हम आ गए हमारे पसंदीदा मसाले की तरफ। अगेन, जितने साबुत गरम मसाले हैं आपने सब के सब इनको रोस्ट करना है, लेकिन बहुत हल्का सा। ये सारी चीज़ें क्वांटिटीज़ अभी अब रेसिपी कार्ड चलेगा, सब आप देख लेंगे। साबुत मसाले हल्के से रोस्ट करेंगे, पिसे हुए मसाले रोस्ट नहीं करेंगे। पिसे हुए मसाले हम बाद में शामिल करेंगे और इसके साथ इसकी पिसाई करेंगे। तो साबुत गरम मसाले सारे आ गए। इसके बाद हमने इसको हल्का सा पीसना है, रोस्ट करना है, और इसके बाद इसकी पिसाई। तो सिंपली यहाँ पे इसको हल्का सा रोस्ट किया। पिसे हुए मसाले, या काली मिर्च भी आ गई। पिसे हुए मसाले जो है ये अभी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, और जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, रोस्टिंग जहन में रखिएगा, बहुत हल्का सा करना है। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, चटकना शुरू हो जाए मसाले, और थोड़े बहुत तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा चटक रहे हैं समझ लें कि फिर मसाला जलने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। देखिए हल्की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई थी चटकने की, और ये दैट्स इट। पसंद है मसाले भी हमें मज़ीद चीज़ें जो पिसी हुई है ये शामिल कर दी, जिसमें लाल मिर्च और बेसन भुना हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल करने के बाद साथ में आ गया इसमें टाटरी हमेशा जब भी जहन में रखिएगा, इसको खटास के लिए नहीं इस्तेमाल करें, इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। नमक आ गया, और बस इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगा, और इसकी भी पिसाई हुई नहीं, तो हमारा पसंदीदा मसाला हो गया तैयार। अब आ जाते हैं हमारे फ़िश मसाले की तरफ। अच्छा, फ़िश मसाला बहुत ही मज़े का है, बहुत डिफरेंट है थोड़ा सा, और फ़िश में जहन में रखिएगा जो सबसे अच्छा इसका टेस्ट आता है, कॉम्बिनेशन अजवाइन के साथ आता है। तो अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन करना ज़रूर है। मछली के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग इसको बिल्कुल बारीक पीस देते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़रा दानेदार रखते हैं। मैं इसको दानेदार रखूँगा, यानी इसको पीसूँगा नहीं, इसके साथ थोड़ा सा मिक्स हल्का सा पीसेंगे आखिर में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वही काम, साबुत गरम मसाले ये आ गए, और बस इसमें साबुत गरम मसाले में सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया है, बाकी चीज़ें सारी पिसी हुई हैं। रेसिपी कार्ड अभी आपके सामने चलेगा, प्रिंट आउट निकाल लें, सेव कर लें। और ये मसाले एक दफ़ा जो क्वांटिटीज़ हमने आपको बताई, इसको आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। पीस के फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना छोड़िएगा, जहन में रखिएगा इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, यानी अगर आपने बाहर छोड़ा नमी और गर्मी की वजह से इसमें कीड़ियाँ पड़ सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसको सील्ड करके रखेंगे तो इसकी खुशबू जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। ये आ गया। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं ये पिसे हुए मसाले, सारे के सारे, नमक, टाटरी, सौंठ पाउडर, हल्दी। तो ये सारे के सारे मसाले आ गए। अगेन मसाले पिसे हुए जो हैं उसको हमने रोस्ट नहीं करना, तो उसको हल्का सा किया मिक्स। और 2 चीज़ें मैंने अभी रोक के रखी हुई हैं, इसमें अजवाइन और ये कसूरी मेथी, ये एंड में शामिल करेंगे। थोड़ा सा हल्का से पीसेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे जो हमारा पसंदीदा मसाला था, अब इसकी पिसाई शुरू। तो 2 मसाले हो गए थे, 2 मसाले और हो गए 4, तो 3 बाकी रह गए। बैक टू बैक करेंगे। इसकी सिंपली हमने इसको मिक्स किया। रोस्टिंग जहन में रखिएगा, बार बार मैं इसमें से कह रहा हूँ कि मसाला अगर जल गया तो फिर इसका जायका अच्छा नहीं रहेगा। हल्की सी चटकने की आवाज़ आपको आ जाए, चूल्हा बंद कर दे, जिस तरह मैंने किया था। भुनने से इसमें जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपका मसाला जो है ज़्यादा खुशबूदार होता है और जायकेदार। हल्का सा मिक्स किया, और इसके बाद इसकी पिसाई शुरू, सिंपल। सो एक एक करके सारे मसाले, 2 मसाले 4 और हो गए। कोशिश करेंगे हम 7 निकाल लें। वैसे मेरा ख्याल था कि शायद कुछ करने को नहीं होगा। कुकिंग हम लोग करते हैं तो हमें लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें भी उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सिंपली इसको मिक्स किया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम लाल रंग और ऑरेंज कलर, या आप सिंपली जर्दे का रंग इसमें शामिल कर दें, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये पसंद है मसाले के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और मशीन की बंद, और इसके बाद दैट्स इट, वही काम जो पहले हम कर रहे थे, इसकी ग्राइंडिंग शुरू, और बस। पसंद है मसाला, फ़िश मसाला
फिश मसाले में जहन में रखिएगा, इसमें जो अजवाइन है और कसूरी मेथी, ये बिल्कुल आखिर में मिक्स करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी चलाएंगे, हल्का सा ज़रा दानेदार भी रहेगा। और जो कसूरी मेथी है ये थोड़ा सा ज़रा छोटे छोटे पीसेस में हो जाए, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको पीसते चले गए। अच्छा, इसकी पिसाई जहन में रखिएगा, 2 दफ़ा करनी है और मशीन को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा। ये कमर्शियल मशीनें नहीं है, इसको अगर आप मुसलसल चलाएंगे तो ये जल जाएगी, लेकिन एक दफ़ा इसको पीसेंगे, निकाल के रखेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर पीसेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये जब ये हमने पीसा हुआ है, ये देखिए हल्का सा, ये फाइन पाउडर नहीं बना है, थोड़ा सा दानेदार है। इसको थोड़ा सा और पीसते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो ये चारों मसाले रेडी हैं। इसके बाद 3 और मसाले आएंगे और फिर हमारा आज का काम हो जाएगा कंप्लीट। कहने जाएगा भी रहता है। पसंद मसाला अज्जा, देगी रेड चिलीज़ 2 खाने के चमचे, रेड चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, टार्टरिक एसिड आधा चाय का चमचा, भुना बेसन आधा कप, इलायची 12 अदद, लौंग 1 खाने का चमचा, जावित्री 1 खाने का चमचा, दालचीनी 8 स्टिक्स, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चमचे, खसखस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ऑरेंज रेड कलर आधा चाय का चमचा, धनिया रोस्टेड ग्राइंडेड 2 खाने के चमचे, सौंफ रोस्टेड ग्राइंडेड 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा हस्ब ज़रूरत। ले जी वापस आ गए और हमारे मसाले कंप्लीट हो गए। मैं आपको बताता जाऊँ, कौरमा मसाला हो गया, निहारी मसाला हो गया और साथ में हो गया पसंदा मसाला और साथ में हो गया फ़िश मसाला। अब रह गया आ रहा है पाया मसाला और उसके बाद फिर हमारा तंदूरी मसाला। तो सबसे पहले आ जाते हैं पाया मसाले की तरफ। अगेन क्वांटिटीज़ अभी मैं आपको बता नहीं सकता और इंग्रेडिएंट रेसिपी कार्ड चलेगा, सिंपल आपको तरीका बताना है कि हमने इसको बना कैसे रहे। सफ़ेद ज़ीरा, साबुत गरम मसाले जितने भी हैं वो सारे के सारे भुने जाएंगे। सो इसमें सफ़ेद ज़ीरा और ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको हमने हल्का सा बिल्कुल भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इसका मसालों का जो चटकना है ये इसके लिए ठीक नहीं है, यानी अगर चटक रहे हैं तो समझ लें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मैंने चूल्हा इसका कर दिया बंद। बस अभी जितना गर्म पैन है इसी में बेहतर तरीके से ये रोस्ट हो जाएंगे। इसको मिक्स किया, पिसाई जहन में रखिएगा, 2-2 दफ़ा आपने करनी है और मशीन को थोड़ा ज़रा गैप दें ताकि मशीन जले नहीं। अभी इसको हाँ टाइम इतना मिल गया है कि आराम से मशीन थोड़ा सांस ले लेगी और ख़राब नहीं होगी आपकी। लेकिन पिसाई आपने इसको 2 मरतबा कम से कम करना है ताकि बिल्कुल फ़ाइन मसाला बने। अब आगे इसके पिसे हुए मसाले, ये आ गए पिसे हुए मसाले और ये पाया मसाला है बेसिकली और बहुत मज़े का, यानी हम आमतौर पर पाया हमारे यहाँ रेगुलर बनते रहते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ सर्दियों में खाते हैं लेकिन ये पूरे साल खाने वाला आइटम है। लेकिन उनके लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई और जिनको यूरिक एसिड की शिकायत है वो कोशिश करें या तो बिल्कुल ना खाएँ या बिल्कुल कभी कभार खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर यूरिक एसिड जिन लोगों को मसला है उनको ये नहीं खाने चाहिए या कम से कम खाएँ। ये मसाला हो गया तैयार, पाया मसाला, इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। पिसाई करनी सिंपल। हम यहाँ पे आ जाते हैं अगेन साबुत गरम मसाले और ये वाला जो मसाला है ये है तंदूरी मसाला। तो सबसे पहले काम वही साबुत मसाले हमने इसमें रखे, हल्का सा इसको रोस्ट करना है, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे ये बाकी पिसे हुए मसाले भी, जिसमें टाटरी, नमक, तलहार मिर्च। अच्छा, तलहार मिर्च आप देख रहे हैं मोस्टली मसालों में है, ये इसको खुशबू अच्छी देगी, जायका अच्छा देगा, रंगत। हमारे सालन के जो कलर्स हैं बड़े ब्राइट होने चाहिए। आमतौर पे पहले के ज़माने में हमारे सारे खानों के जो कलर थे ब्राउन थे, लेकिन तलहार मिर्च का जो इजाफा है ये सारे मसालों में इसको खुशबू भी अच्छी देगा, जायका तीखापन नहीं होता, कलर इसका खानों का बड़ा बेहतरीन हो जाता है। हल्का सा इसको भी भुना, इसके बाद बाकी मसाले इसमें शामिल हो गए। दैट्स इट। और पैन हल्का रखना है आपने, तेज़ आंच ना हो, सिंपल। तो सबसे पहला काम इसको हल्का सा मैं दोबारा मिक्स कर लूँगा ताकि जो पिसे हुए मसाले ये भी हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो इसकी खुशबू और जायका और बेहतर हो जाएगा। रोस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसके बाद जैसे ही पिसेगा, अभी इस किचन में इतनी खुशबू है मसालों की, और ये मसाले जब पीसने के बाद अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे या कहीं अलमारी में रखे हुए, इसकी खुशबू भागती रहती है। जो कंपनीज़ में मसाला जो बनता है, मैंने तो बहुत बनाए, वहाँ पे मसाला पिसता है पर पड़ा रहता है काफ़ी देर, उसकी खुशबू सारी चली जाती है। इसका सारा का सारा जो गेम है खानों में, हम जब ये सारे मसाले डाल रहे हैं, इसकी खुशबू और जायका और रंगत ये तीनों बहुत है। हमें वापस आ जाते हैं यहाँ पे और सिंपल पिसाई। सो हमारे 6 मसाले हो गए। एक मसाला हमारा खाली बाकी है जिसका नाम है अचारी। अचारी मसाला हो जाएगा। इसके बाद हमारे सारे मसाले रेडी। बॉल को बहुत ज़्यादा भरना नहीं है और 2 दफ़ा पीसना है, यानी 2 दफ़ा से मुराद 1 दफ़ा भी पीस सकते हैं, लेकिन 1 दफ़ा थोड़ा ज़रा मसाले को रेस्ट मिल जाएगा। यह भी काफ़ी गर्म भी है जिसको हमने भुना हुआ है, तो इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो इसकी पिसाई बेहतर तरीके से हो जाएगी। लेकिन मसाले जहन में रखिएगा, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनना चाहिए तो आपको सही मानों में इसका जायका मिलेगा। बस पीसते जाएंगे।
4 मसाले हो गए, ये 2 हो गए 6, और एक हमारा एक मसाला हमारा रह गया अचारी, बस दैट्स इट। उसके बाद आज के हमारे 7 मसाले रेडी हो जाएंगे। इसको जब तक हम पीस रहे हैं एक छोटे से रिकैप, अच्छा भाई अच्छा, एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं। सिर्फ हमारा एक मसाला रह जाएगा अचारी, वो मिक्स करेंगे और हमारी रेसिपी आज साथ के साथ कंप्लीट हो जाएंगी। कहने जगह बी राइट बैक। अचारी मसाला अज्जा, टार्टरिक एसिड 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर 1 खाने का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चमचे, अचारी मस्टर्ड सीड्स 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, कलौंजी 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, सौंफ 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 5 खाने के चमचे। तरकीब: मेथी के अलावा तमाम मसालों को ग्राइंड कर लें, फिर इन्हें मेथी के साथ मिक्स करें, फिर तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके बोतल में भर दें। फ़िश मसाला अज्जा, रेड चिली पाउडर 4 खाने के चमचे, तलहार चिली पाउडर 6 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1.5 खाने का चमचा, जिंजर पाउडर 1.5 खाने का चमचा, अजवाइन 3 खाने के चमचे, ज़ीरा 3 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, टार्टरिक पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: अजवाइन को क्रश करके रोस्ट कर लें। अब ब्लेंडर में तमाम मसालों को ब्लेंड करके अजवाइन में मिक्स कर दें। निहारी मसाला अज्जा, सौंफ 3 खाने के चमचे, ड्राइड जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा, टार्टरिक एसिड 1 चाय का चमचा, जायफल 1 अदद, साबित जावित्री 5 अदद, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 12 अदद, साबित दालचीनी 4 स्टिक्स, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, बादियान 3 अदद, काली इलायची 6 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, लौंग 1 खाने का चमचा, देगी चिलीज़ 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम मसालों को अच्छी तरह ग्राइंड करें, फिर इन्हें बोतल में भर के महफूज कर लें। पसंद मसाला अज्जा, देगी रेड चिलीज़ 2 खाने के चमचे, रेड चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, टार्टरिक एसिड आधा चाय का चमचा, भुना बेसन आधा कप, इलायची 12 अदद, लौंग 1 खाने का चमचा, जावित्री 1 खाने का चमचा, दालचीनी 8 स्टिक्स, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चमचे, खसखस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ऑरेंज रेड कलर आधा चाय का चमचा, धनिया रोस्टेड ग्राइंडेड 2 खाने के चमचे, सौंफ रोस्टेड ग्राइंडेड 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम मसालों को अच्छी तरह ग्राइंड करें, फिर इन्हें बोतल में भरकर महफूज कर लें। पाया मसाला अज्जा, रेड चिली पाउडर 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा चॉप 3 खाने के चमचे, धनिया 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तलहार चिल्ली 5 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम मसालों को ब्लेंड करें और जार में महफूज कर लें। कौरमा मसाला अज्जा, साबित धनिया 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, देगी रेड चिलीज़ 3 खाने के चमचे, रेड चिलीज़ 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, जावित्री 7 अदद, दालचीनी पाउडर 5 स्टिक्स, काली इलायची पाउडर 6 अदद, हरी इलायची पाउडर 15 अदद, लौंग ग्राइंडेड 15 अदद, जायफल ग्राइंडेड 1 अदद, तेज़ पत्ते साबित 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 15 अदद, साबित हरी इलायची 15 अदद, साबित लौंग 15 अदद। तरकीब: तमाम मसालों को ग्राइंड करके साबित मसालों के साथ मिक्स करें और एयर टाइट बोल में भर दें। तंदूरी मसाला अज्जा, नमक 1 खाने का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर 1 खाने का चमचा, रेड चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, देगी रेड चिलीज़ 2 खाने के चमचे, टार्टरिक एसिड आधा चाय का चमचा, ऑरेंज रेड कलर आधा चाय का चमचा, धनिया रोस्टेड ग्राइंडेड 2 खाने के चमचे, सौंफ रोस्टेड ग्राइंडेड 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले धनिया सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा बारीक पीस लें, फिर इन्हें पिसे मसालों में मिक्स करें और बोतल में भरकर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। वापस आ गए जी, और अल्लाह का शुक्र है सारे तकरीबन कंप्लीट हो गए। कौरमा मसाला हो गया, निहारी हो गया, पसंदे हो गया, और साथ में फ़िश मसाला हो गया, पाया मसाला, तंदूरी मसाला, और अब रह गया आखिर में अचारी मसाला। अचारी मसाले में जो जहन में रखिएगा, सौंफ और ये कलौंजी, ये 2 आइटम हैं जिसमें इसका सारा जायका आएगा अचारी का। और अगेन जिस तरह पहले मसाले हमने बुने थे, साबुत मसाले वही आ गए। सौंफ की मिक़दार जहन में रखिएगा, इसमें ज़्यादा है, साबुत धनिया, ज़ीरा, और बस। और इसके बाद हमने इसको सबसे पहले हल्का सा रोस्ट करना है, और इसके बाद दूसरे मसाले इसमें शामिल करेंगे। ये 2 मसाले जिसमें कसूरी मेथी है और अजवाइन है, और सॉरी ये कलौंजी है, और ये मस्टर्ड सीड है। ये मस्टर्ड सीड को हल्का से क्रश करेंगे, लेकिन ये 2 मसाले जो हैं ये हम साबित इसमें शामिल करेंगे, यानी कसूरी मेथी और साथ में कलौंजी। हल्का सा भुना,
जहन में रखिएगा इसकी भुनाई। फिर बार बार मैं इससे कह रहा हूँ कि आमतौर पे आप इसको भुनने के जाते हैं तो आपको लगता है कि इसकी भुनना है, इसको कलर देना है, कलर नहीं देना, इसकी हल्की सी खुशबू आनी चाहिए। बस खुशबू जैसी आई और ये चटकने का जो काम शुरू होता है, इससे पहले इसको बंद कर दें। बाकी मसाले भी इसमें आ गए जो साबुत थे और सब पिसे, और ये सारे के सारे टाटरी का इस्तेमाल जहन में रखिएगा हल्की सी खटास के लिए नहीं, फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, लिहाजा इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर लें अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, और बाद में इसको आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा शामिल कर दिया तो ये मसाला जो है सारा बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और वही काम, इसकी पिसाई जहन में रखिएगा आपने ज़रा डिटेल से करनी है, ताकि जितना फ़ाइन मसाला पिसा होगा उतना ही बेहतर ये जायका देगा आपके खानों में। आज के हमारे 7 मसाले, इंशाल्लाह अगले थर्सडे को फिर हम 6 मसाले बनाएंगे, उसके अगले थर्सडे को फिर 6 मसाले, तो ये तकरीबन 6 12 और 6 18 19 मसाले हो गए। और भी अगर आपके जहन में आते हैं इसके अलावा मसाले, वो भी इंशाल्लाह हम ऐड कर लेंगे। रमज़ान से पहले आपको काफ़ी अच्छी बड़ी रेंज दे देंगे मसालों की, ताकि घर बैठे आप साफ़ सुथरे मसाले बनाएं। हल्का सा भुना और पिसाई शुरू। पीसने के बाद सिंपल हमने इसको बोतल में डाल देना है। कंटेनर में आपने कोशिश करना है इसको बोतल में डाल के फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में। मेरे घर में सारे मसाले फ्रीज़र में होते हैं, सारे मसाले जितने भी हैं, साबुत गर्म मसाले। और अगर मैं इस तरह की रेसिपी मिक्स मैं खुद भी बनाता हूँ घर में, तो ये रेसिपी मिक्स बना के फिर हम फ्रिज में ही रखते हैं या फ्रीज़र में। इसका फ़ायदा ये, एक तो इसकी खुशबू जायका इसके अंदर ही रहेगा, दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तीसरा क्योंकि इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये बाहर छोड़ेंगे ख़राब हो जाएगा, तो अलमारी में नहीं रख सकते इसको, आपने फ्रिज में ही रखना है या फ्रीज़ कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जी, ये पिस गया और ये आखिरी फेरा इसका आ गया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि इसमें कलौंजी साबुत रखनी है और साथ में कसूरी मेथी भी साबुत रखनी है। राई साबुत जो है उसको हल्का सा हमने तोड़ना है, पीसना नहीं है, पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा तोड़ना है बस। वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ किस स्टेज पे हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मसाला आ गया बकाया इसका, और इसके बाद इसको थोड़ा सा पीसेंगे। पिसाई मैंने आपको बताया, मशीन जो है, जो घरों की मशीन होती है, इतनी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होती इतना ज़्यादा इसको, तो कोशिश करेंगे थोड़ा मसालों के दरमियान गैप दें ताकि ये मशीन गर्म ना हो और मशीन फिट भी हो जाए। फ़िलहाल तो फिट नहीं हो रही। ओ सॉरी, हाँ अब हो गई। बस इसकी पिसाई करेंगे और ये इसमें कसूरी मेथी आ गई, ये कलौंजी आ गई और ये आ गया, सॉरी। इसको थोड़ा सा पीसेंगे, ये मिलेगा। और आखिर में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको ये क्या कहते हैं, राई साबुत जो है हल्का सा तोड़ना है, बिल्कुल हल्का सा तोड़ना है, तो इसका बड़ा मज़े का जायका आएगा। सिंपली इसको पहले पीस लिया, उसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया ये राई, और राई जैसे शामिल करेंगे आप देखें कितनी देर हम चलाते हैं, बिल्कुल समझ लें कि 1 सेकंड और 2 सेकंड, बस दैट्स इट। चले जी, ये आ गया हमारा अचारी मसाला भी तैयार, और घर बैठे साफ़ सुथरे मसाले, खुशबू जायके के लिहाज से कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। मैंने आपको बताया कंपनीज़ में जब ये मसाले पिसते हैं तो ये पिसने के बाद खुला पड़े रहते हैं बड़ी देर तक, उसके बाद इसकी पैकिंग का, मिक्सिंग का अमल शुरू होता है, फिर पैकिंग का अमल शुरू होता है, तो इस दौरान इसकी खुशबू काफ़ी सारी चली जाती है। आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने पीसा और फ़ौरन पैक कर दिया, तो बाज़ार के मसालों से इसकी स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। आज के हमारे सारे मसाले हो गए रेडी, ये अचारी मसाला इसमें शामिल कर रहे हैं, और प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारे मसालों के साथ भी, और नेक्स्ट वीक का बड़ा इंटरेस्टिंग मेन्यू भी है, आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ भी बन रही हैं। ये सारे मसाले एक दफ़ा जब एक मसाला भी आप ट्राई कर लें, बनाएंगे ना, तो आपको बाज़ार के मसाले और उसमें फ़र्क पता लग जाएगा। कोई MSG नहीं है, कोई ऐसी मुज़िर सेहत चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान होना पड़े, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव। और इसका जो स्ट्रेंथ है मसाले की, अगर बाज़ार वाला मसाला आप एक पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आधा पैकेट आपको इतनी खुशबू और जायका दे देगा, कॉस्ट उधर भी आपकी काफ़ी बचेगी। ये ले जी, ये आ गया हमारा लास्ट मसाला, और इसके बाद प्रोग्राम का टाइम कहाँ तक पहुँचा है भाई? अल्लाह हाफ़िज़ हो गया। चलो अल्लाह हाफ़िज़, चले इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.